नमस्ते छात्रों। आज अपने को प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करना है। लास्ट वीडियो में अपन ने 7.1 पढ़ी थी, तो प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। संख्या रेखा खींचिए तथा उन पर निम्न बिंदु के रूप में दर्शाइए। पहले अपने को क्या करना है, संख्या रेखा खींचनी है। तो संख्या रेखा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले। इसका फर्स्ट का अपन बी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो अपने को संख्या रेखा बनानी है और जो ये पॉइंट देख के उनको अपने को प्रदर्शित करना, जैसे 1/8, दूसरा देखा 2/8, 3/8 और 7/8। पहले आपको क्या करना, संख्या रेखा खींचनी है। तो संख्या रेखा इस प्रकार खींचते हैं अपन। मध्य बिंदु लेते हैं 0, 0 के बाद 1, 2, इधर -1 लेते हैं। अब आपको क्या है, धनात्मक संख्या है, ये जो संख्याएं हैं धनात्मक है और इनके बटे में 8 दे रखे हैं। 8 दे रखे हैं, 1 से 2 संख्या के बीच आपको छोटी छोटी 8 लाइनें खींचनी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं लाइन भी आगे वाली। फिर ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं लाइन होगी। फिर इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी आपको एक संख्या के बीच में, एक से दूसरे अंक के बीच में आपको छोटी छोटी 8 लाइनें खींचनी है। उसके बाद जो 1/8 है, एक धनात्मक नंबर है। ये क्या है, धनात्मक नंबर, यानी 0 की इस साइड आएंगे इनका, माने 0 से अपने को दाईं ओर चलना है। इधर सारे अपन धनात्मक नंबर, ये सारी धनात्मक संख्या, और इधर सारे क्या है, ऋणात्मक नंबर आएंगे। ऋणात्मक नंबर यानी ऋणात्मक संख्या। अब आपको पहले 1/8 को प्रदर्शित करना है। इसमें जो पहला जो अंक होगा ना, वो 1/8 होगा, यानी ये 1/8 इस जगह पर। जो पहली लाइन है ना, टोटल अपन ने लाइनें कितनी खींची, 8, तो टोटल को अपन लिखते हैं नीचे, तो 1, और ये पहला नंबर तो 1/8। फिर आपको 2/8, तो ये दूसरी लाइन 2/8। फिर तीसरा 3/8, तो यहाँ आएगा 3/8। इसके बाद 7/8, 7/8 कहाँ आएगा, इस जगह पर आएगा। तो ये 7वीं लाइन देखनी है आपको, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7/8। तो इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यानी संख्या रेखा के ऊपर आपको इसको दर्शाना था। तो इसका अपन ने बी पार्ट देखा था इस क्वेश्चन का, यानी बी वाला भाग देखा था। अपन एक सी और देख लेते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना उसको। सी पार्ट में जो संख्या लिखी थी, पहले का सी वाला देखा, उसमें भी 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। इस प्रकार वापिस अपन संख्या रेखा बनाएंगे। मध्य बिंदु 0, 1 और 2, -1। तो यहाँ पर आपको 5 दे रखे, यानी 1 से 2 का जो अंक है उनके बीच में आपको 5 लाइनें खींचने से 1, 2, 3, 4 और 5वीं लाइन खुदी होगी है। फिर 1, 2, 3, 4 और 5वीं लाइन, 1, 2, 3, 4 और 5वीं लाइन। उसके बाद 2/5 धनात्मक नंबर है, तो 2/5 को अपन प्रदर्शित करेंगे। फर्स्ट 1 और 2, ये 2 यहाँ होंगे, तो ये हो गए 2/5, यानी इस जगह पर आएगा 2/5। फिर 3/5, 3/5 यहाँ हो जाएगा। एक चाहिए था आपको 4/5, तो 4/5 यहाँ हो जाएगा। अब एक संख्या थी 8/5। अब 8/5 को कैसे सोल्व करेंगे, 8 में अपन 5 का भाग लेंगे। 8 में अपन 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और शेष पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी आपको जो आगे वाली जो संख्या है, एक तो ये हो गया, इसके आगे 3 डिब्बे और लेने आपको, तो यानी 1, 2, 3।
आज इसके आगे आपको कितने डिब्बे हो रहे हैं 3, तो इसको आप लिखोगे 8/5, यानी इस जगह पर है 8/5। इस प्रकार इसको प्रदर्शित करना था। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है उसको। संख्या दे रही इसका पहला, फर्स्ट क्वेश्चन देगा दूसरे का 20/3 को आपको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। यानी इसको मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं, ये क्या साधारण भिन्न में देगा है, साधारण भिन्न को आपको मिश्र भिन्न में बनाना है। पहली संख्या दे रखी है आपको 20/3, यानी आपको 20 में 3 का भाग देना है। तो 20 में अपन 3 का भाग देते हैं, तो 20 3 का भाग 2, 3 का भाग 20 में कितनी बार जाता है 6 बार, यानी 18, और इधर लिख लेंगे अपन 6, और घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। जिस भी संख्या का भाग दे रहे हो उसको आपको बटे में ऐसे कैसे लिखनी है, जैसे 3 का भाग दे रहे हो तो 3 को ऐसे कैसे, जितनी बार भाग गया, कितनी बार भाग गया, जो आंसर आया भागफल वो कितना है 6। उसके बाद जितना शेषफल बच रहा उसको आपको ऊपर लिखना है। तो 6 सही 2/3, ये इसका मिश्रित भिन्न रूप हो गया। 20/3 को अपन मिश्रित भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, 20 में 3 का भाग देंगे, 6 बार पूरा जाएगा, 2 शेषफल यानी 2/3 के रूप में आ जाएगा। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन 35/9 आफ वाला इसी का 35/9, यानी 35 में आपको 9 का भाग देना है। तो मैं 35 में 9 का भाग दूं, इधर 9 × 9 9 × 18 9 × 27, 27 यानी 3 बार भाग चला गया, और 15 इसमें से अपन घटाएंगे तो 8 बचेंगे यहाँ। तो जिस भी संख्या का भाग दे रहे हैं उसको तो अपॉन में लिखना है, तो ये लिख दिया मैंने 9 को। भाग कितनी बार जाता है, यानी भाग पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और उसके बाद शेषफल आपके पास कितना बच रहा है 8 आ रहा है। 3 सही 8/9 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका अपन 3 देखते हैं, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब की बार आपको क्या करना है कि जो ये मिश्र भिन्न दे रखी है इसको आपको साधारण भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है या विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट वाला देखते हैं, तीसरे का ए वाला देखा, इसमें 7 सही 3/4। एक इसका अपन सी देख लेते हैं, 2 सही 5/6, और एक ई वाला देख लेते हैं, 9 सही 3/4। इनको अपने को क्या विषम भिन्न यानी साधारण भिन्न में बदलना है। 7 सही 3/4, 7 सही 3/4 को अपने को विषम भिन्न या साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको 4 को 7 से गुणा करना है, 4 × 7, क्या करोगे 4 को 7 से गुणा करोगे। फिर जो ऊपर वाली संख्या ऊपर कितने लिखे उनको जोड़ना है, ऊपर लिख रखे 3 और बटे में कितने लिख रखे थे 4। पहले सबसे पहले क्या करना था, जो हर में जो संख्या है उसको यहाँ से गुणा करनी है, इन संख्या को इससे गुणा करना है। तो 4 × 7, और ऊपर वाली संख्या को क्या करना है आपको जोड़ना है। 7 को 4 से गुणा करते तो 28, और 28 में 3 जोड़ने हैं और बटे में 4। 28 और 3 कितने होते हैं 31/4। यानी इस संख्या को अगर अपन साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं तो कितना उत्तर आता है 31/4। सबसे पहले 4 को 7 से गुणा करना, फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, और बटे वाली संख्या को आपको बटे में लिखना है। तो 7 को 4 से गुणा करते तो 28, 28 में 3 जोड़ते तो 31/4। इसके बाद इसका सी पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, 2 सही 5/6। इसमें क्या करना आपको 2 को गुणा करना है या 6 को गुणा करना 2 से, 6 × 2 यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है उसको जोड़ना है, और बटे में 6। 6 को 2 से गुणा करते तो कितना आता है 12, 12 में 5 जोड़ने बटे में 6, 12 और 5 कितना होता है 17/6।
एक बार वापस देखते हैं, 2 से ही 5 बटे हुए 6, 6 को 2 से गुणा करते हैं 12, 12 प्लस 5 यानी 17 बटे हुए 2। सेम इसी प्रकार इसको करना है, 9 से ही 3 बटे हुए 7 यानी 9 को गुणा करना आपको 7 से और उसमें 3 जोड़ना बटे हुए 7। 9 को 7 से गुणा करते हैं, 9 की टेबल 7 बार बोलते हुए कितना था 63, 63 में 3 जोड़ने और बटे हुए 7, 63 और 3 66 बटे हुए 7। तो इसको अपन 9 से ही 3 बटे हुए 7 को बदलने के लिए क्या किया, सबसे पहले 7 को 9 से गुणा किया, फिर उसमें 3 जोड़ना, 9 को 7 से गुणा करते तो 63 प्लस 3 66 बटे हुए 7। इस प्रकार जो आपकी प्रश्नावली 7.2 है ये खत्म हो जाती है, और इसके जो क्वेश्चन है वो बाकी के क्वेश्चन आपको पूरा करने हैं, कोई नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। और बाकी जो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे वाली प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे 7.3 का। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास।